नमस्कार, मैं नरेश कुमार शर्मा, एचओडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। आज हम इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी में जो जितना पढ़ा है उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल और करेंगे और कुछ रिवीजन वर्क भी करेंगे जो हमारे ट्रांजिएंट सर्किट से रिलेटेड होगा। तो कुछ सवालों के हल निकालेंगे। मैंने कोशिश की ब्लैक बोर्ड पे सोल्व करने की इसको, जिससे आपको इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो कुछ थोड़ा सा रिवीजन वर्क कर लेते हैं पहले, जो हमने पढ़ा था पहले जितना भी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में। कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या था? जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का उल्टा, ft का ft जैसे fs से उल्टा ft कर दें तो ये इनवर्स हो गया। तो कुछ फंक्शंस का तो हमें याद है ही पहले से, जैसे ये मैंने लिखा है यूनिट स्टेप फंक्शन का था 1/s। तो 1/s था, तो इसका मतलब क्या हो? 1/s का यूनिट फंक्शन हो जाएगा कांस्टेंट कोई भी। जैसे 50 का आपको पता है 50/s है, तो 50/s का 50 हो गया ना। ऐसे 1/s माइनस है किसका है? e80 का हो गया। ये हमें पता है इसका इनवर्स लाप्लास क्या हो जाएगा? 1/s माइनस का e80। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा काम में आएगा अपने। जो ऐसे हमने पढ़ा था sin ओमेगा टी का ओमेगा अपॉन s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जब इसका उल्टा करेंगे तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मतलब ओमेगा अपॉन s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर किसका आएगा? sin ओमेगा टी का। ऐसे ही s अपॉन s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर किसका आएगा? cos ओमेगा टी का। याद रखना आपको सब ये। ऐसे ही फैक्टोरियल n अपॉन s रेज़ टू n प्लस 1 किसका होगा? t रेज़ टू पावर n का। s स्क्वायर किसका होगा? t का होगा। s स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा cos हाइपरबोलिक ओमेगा टी का। ये सब आपको याद होने चाहिए सारे फंक्शंस, तभी आप इसको उल्टा कर पाएंगे। ऐसे कुछ और फंक्शंस आपके सामने ये हमने लिया है, s प्लस ए का होल स्क्वायर 1/, तो ये क्या है? स्क्वायर है तो इसका मतलब t का हो गया, और s की जगह s प्लस ए हो गया, इसका मतलब फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का हमने प्रयोग किया इसमें। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बार बार काम में आएगा आपको, तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करना हमको आना चाहिए। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम में अगर आपको 1/s फंक्शन को e रेज़ टू माइनस s से मल्टीप्लाई कर रखा है, इसका मतलब टाइम डोमेन में उसको हमने शिफ्ट कर दिया, टाइम डोमेन में t माइनस a कर दिया, तो यहाँ ही हो गया। तो ये आपको नॉलेज होगी तभी आप इसको सोल्व कर पाएंगे। तो बस जस्ट रिवीजन के लिए मैंने आपको ये सब स्लाइडें दिखा रहा हूँ। ऐसे आप आगे ये हम देख चुके एक बार अभी। तो जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो निकालेंगे हम, तो उसमें जो फंक्शन हमको डायरेक्ट पता है उनको तो हम निकाल ही लेंगे, जिन फंक्शन के बारे में सीधा सीधा नॉलेज है। वरना क्या करेंगे हम, कोई भी फंक्शन होगा उसको पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन मेथड से निकालेंगे। तो पहला केस लेंगे हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का, जब व्हेन रूट्स आर सिंपल एंड रियल। जब रूट्स आपके जैसे ये देखो नीचे वाला डिनोमिनेटर, इसमें s+1 s+2, तो सारे रूट क्या है? सिंपल है, मतलब मल्टीपल नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा, और साथ में रियल भी है, -1 -2 कुछ भी है तो रियल रूट हो गए। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे a/s+1 b/s+2। अब a और b का मान हम निकाल लेंगे। a का मान कैसे निकालेंगे ये मैंने आपको पहले बताया हुआ, सारा रिवाइज करवा रहा हूँ उसके लिए। a का मान निकालने के लिए s+3 s+1 s+2 लिख लिया पूरा फंक्शन, और जिसका मान निकालना उसके डिनोमिनेटर में जो आ रहा है उससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। s+1 से s+1 कट गया, s बराबर -1 रखा तो ये मान आ गया 2। ऐसे b में फंक्शन एज इट इज रखा, और b के नीचे जो था उससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, s+2 कट गया, s-2 रखा, तो ये आ गया आपका 1/-1 तो ये निकालने के बाद फिर इनवर्स लाप्लास तो हमको पता ही है उसका। इनवर्स लाप्लास क्या हो गया? एक कांस्टेंट का वैल्यू पुट कर दिया, एक का 2 था, एक का -1 था, और e-t और e-2t हो गया इसका।
तो ये था जब रूट्स आपके सिंपल और रियल हो। दूसरा रूट अगर मल्टीपल हो, मान लो स्क्वायर में आ गया, जैसे भी स्लाइड आपके सामने है, तो इसमें क्या हो गया, रूट्स आपके मल्टीपल हो गए ना। देखो इसमें एस प्लस टू का होल स्क्वायर हो गया। अभी होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, रिपीट हो रहा है इसमें रूट। तो इसको मैं कैसे लिखेंगे, ए अपॉन एस पहला वाला एज इट इज, दूसरे में बी वन अपॉन एस प्लस टू का होल स्क्वायर को पहले लिखेंगे, फिर प्लस बी टू एस प्लस टू, इसका सेकंड। अगर थ्री होता है यहाँ तो पहले हम लिखते पहला रूट क्यूब वाला लिखते, फिर स्क्वायर वाला लिखते, फिर प्लेन वाला लिखते, सिंगल वाला। तो ऐसे लिखने के बाद ए का मान एज यूजुअल निकाल लिया, ये पूरा फंक्शन लिखा, एस नीचे था, एस से मल्टीप्लाई कर दिया, कट गया, एस बराबर 0 पुट किया तो 1/4 आ गया। दूसरे में भी सिंपली निकल जाएगा, हमारे पूरा फंक्शन लिखा, इसके नीचे जो है वो इससे कट गया, एस बराबर -2 रखा, ये आ गया। तीसरे में ये इंपॉर्टेंट चीज है, B2 निकालना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। B2 कैसे निकलेगा, जो हमारा B1 में ये जो S का फंक्शन मिला हमें, S प्लस 1 अपॉन S बचा है, ये बचा है S प्लस 1 अपॉन S। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको डिफरेंशिएट करने के बाद में जो वैल्यू आएगी उसको हम लिख देंगे इसमें, S बराबर वही -2 पुट करके, तो जो आ गया हमारा 1/4 आ गया। तो इस तरह से हम इसको, जो सेकंड रिपीटेड फंक्शन है उसकी बात कर रहा हूँ, इसमें यह ध्यान रखना है, यहाँ -1 जो पहला है, जैसे पहला है तो -1 अपॉन, सॉरी 1 अपॉन फैक्टोरियल n से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। अगर दो बार डेरिवेटिव किया आपने तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 बार किया तो 3 into 2 आ जाएगा। तो यह एक फैक्टर हमको और लेना 1 बाई फैक्टोरियल n, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव इसलिए हमने 1 अपॉन √1 ही लेंगे, सॉरी फैक्टोरियल 1 लेंगे। तो इस तरह से हम रिपीटेड रूट का निकाल लिया, बाद में 1 ये आ गया हमारा, 1/4 रख दिया, 1/2 1/4 रख दिया। 1 अपॉन ऐसा क्या है, 1 हो गया यूनिट स्टेप फंक्शन, 1 अपॉन एस प्लस 2 का स्क्वायर, तो +2 है तो इसका मतलब ये हो गया फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, और एस स्क्वायर का मतलब टी हो गया, इधर एस प्लस 2 किसका है, -2t का। तो सिंपली हमने इसको भी कैलकुलेट कर लिया। अब इसी को दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट हो तो एक तरीका ये भी है, व्हेन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, जैसे एस प्लस 2 ये हमने रखा। अब इसका जब कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे इसका, ये तो हमने मल्टीपल रूट किया था, अब हम दूसरा कर रहे हैं जो कॉम्प्लेक्स रूट कर रहे हैं, सॉरी कॉम्प्लेक्स रूट का कर रहे हैं हम इसमें। तो कॉम्प्लेक्स कैसे कर सकते हैं, एस प्लस 2 इसका, जैसे ये स्क्वायर प्लस 2 एस प्लस 2 का डायरेक्ट फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, तो हमने यह फैक्टराइज किया इसको, एस स्क्वायर प्लस 2 एस प्लस 2 को एस स्क्वायर प्लस 2 एस प्लस 1 कंप्लीट स्क्वायर बन गया, और 2 के टुकड़े हो गए, 1 प्लस 1 हो गया, तो एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एस प्लस 1 माइनस, अब जे लिख देंगे इसकी जगह माइनस आ जाएगा, जे स्क्वायर का मान -1 होगा तो -1 प्लस हो जाएगा, तो 1 की जगह हम जे लिख सकते हैं, जे स्क्वायर। तो ये बन गया फैक्टर एस प्लस 1 प्लस जे एस प्लस 1 माइनस जे। तो ये कैसा हो गया, कॉम्प्लेक्स रूट हो गया, तो एक बार प्लस एक बार माइनस। अब वैसे ही पहले की तरह से ए का मान निकाल सकते हो आप, पूरा फंक्शन लिख के इससे ए के नीचे जो उससे मल्टीप्लाई करके एस का मान एस -1 माइनस जे रख दिया, और फिर ये ए का मान ये कैलकुलेट हो गया। बी का मान निकालने के लिए, बी का मान निकालने के लिए स्लाइड आपके सामने सेम उसी तरह से वो पूरा फंक्शन लिखा है, एस वो जो था बी के नीचे उससे कट गया आपस में, और एस -1 प्लस जे लिखा, तो ये आ गया आपका आंसर 1 प्लस जे अपॉन 2 जे आ गया। अब फंक्शन टोटल एफ टी क्या हो गया, ए रेज टू, ए का मान लिख देंगे हम, बी का मान लिख देंगे, और फंक्शन में ई रेज टू -1 प्लस जे टी हो गया, एक्स ये जो इसका बनेगा ये इधर वाला गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला सीधा। तो हमारा ये आंसर आ गया इसमें। इसमें जरूरी है कि आप जो याद होना चाहिए आपको कि हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कैसे निकाला था, लैप्लास ट्रांसफॉर्म उल्टा करेंगे तो वैसे आ जाएगा। अब इसी को दूसरे तरीके से सोल्व कर सकते हैं, अगर आपको नॉलेज अच्छी खासी, तो वो शॉर्टकट सा मेथड है, वही कॉम्प्लेक्स रूट बने इसमें भी। तो हम अगर इसको यहीं तक छोड़ दें, स्क्वायर प्लस 2 एस प्लस 1, और ये 1 का स्क्वायर हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, अब हमें पता है एस प्लस 2 को हम टुकड़े कर सकते हैं, एस प्लस 1 और 2 अलग लिख दें यहाँ पे, तो इसके नीचे डिनोमिनेटर का वर्ग दे दिया, इधर इसमें 2 के नीचे डिनोमिनेटर का 2 पार्ट कर दी ना इसके,
एक तो S+1 के नीचे कर दिया, एक +1 बचा, S+2 था ना, तो ये 1 बचेगा आपका। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है स्लाइड में, मैं ठीक कर देता हूँ आपके सामने। इसमें ये 2 नहीं आएगा एक तो, क्योंकि S+1 और 1 उधर है, तो टुकड़े हो गए ना इसके, एक 1+1 मिला कितना हो गया, 2 हो गया ना, S+2, तो S+1 और S+1, तो अब हमारा सीधा सीधा हो गया ना, ये तो गया e⁻t cos t, क्योंकि ये शिफ्टेड फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम वाला आ गया, और ये S/s² + 1 cos t का हो गया, और ये किसका हो गया, यहाँ 1/s+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये किसका हो गया, sin t का हो गया। तो बस यही थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको हम ठीक कर लेंगे, बाकी हमारा सारा एकदम ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको नॉलेज है तो आप इसको बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमने देखा, हमने रिपीट कर लिया थोड़ा सा। अब आगे कुछ क्वेश्चंस और निकालते हैं इसी से रिलेटेड, वो भी मैंने एक स्लाइड के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो हमने RC सर्किट्स के जो क्वेश्चंस मैंने पिछली बार आपको कराए थे, उसी के क्रम में हम आगे कर रहे हैं इसको। तो जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपके सामने है कि एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है V, t बराबर 0 पे इसको हम क्लोज कर रहे हैं। 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 0.2 का हेनरी का इंडक्टेंस लगा हुआ है, V का मान कितना है, 50 e⁻100t, एक्सपोनेंशियल सोर्स लगा रखा है। तो सबसे पहले हम लैप्लास में ट्रांसफॉर्म करेंगे इसको, इसका 50 e⁻100t का हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो 1/s+100 हो गया, 50 कांस्टेंट हो गया, IS हो गया, अब 10 यहाँ हो गया सीधा, और 0.2 S हो गया। चूंकि इनिशियल कंडीशन 0 है, तो दे ही नहीं रखा पहले से, तो इसको 0 मानते हुए सर्किट, अब इसको सीधा DC सर्किट की तरह सोल्व कर लेंगे। ये वोल्टेज होगा 50/s+100 इज इक्वल टू 1 IS, 10 ओम रेजिस्टेंस हो गया, एक दूसरा 0.2 S हो गया। तो इसको आसानी से हम आगे सोल्व कर लेंगे। अब आगे इसको लिखेंगे तो 50/s+100 हो गया, IS प्लस 0.2 S प्लस, ये अंदर कर दिया तो कट गया आपस में। चूंकि मान हमको IS का निकालना है, तो IS का निकालेंगे तो ये स्लाइड देख लीजिए आप कैसे कैसे सोल्व किया है। तो IS बराबर हो जाएगा 50/0.2 S प्लस 50 S प्लस 100। ठीक है, ये 50 में 0.2 का भाग देंगे 250 आ जाएगा इसमें। इसके बाद क्या हो गया, 250 अपॉन S प्लस 50 और S प्लस 100। अब वही इसका पार्शियल एक्सपेंशन कर लिया, रियल रूट है सिंपल, A/S+50 B/S+100। ए बी का मान निकाल लेंगे, बाकी तो हम जानते हैं S+50 का e⁻50t होगा, इसका e⁻100t होगा। फिर आगे जब ए का मान निकाल लिया 250 अपॉन ये, उस जो बी के नीचे, ए के नीचे था उससे काट दिया, S बराबर -50 रख दिया, तो ये आंसर आ गया 5। दूसरे का भी इसी तरह निकाला तो -5 आ गया। तो ये फाइनल आंसर क्या आ गया, IT बराबर 5e⁻50t -e⁻100t। से दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है 100 वोल्ट का सोर्स दे रखा है, एक स्विच है जिसको हम t बराबर 0 पे ऑन करेंगे, 10 ओम का रेजिस्टेंस, 50 माइक्रो कूलम का चार्ज है इसके, सॉरी इसके ऊपर चार्ज है जी, माइक्रो कूलम नहीं है, मिस्टेक है इसमें भी, इसको क्या लिखना हमको, माइक्रोफेराड। और माइक्रो कूलम कौन सा है,
ये जो इनिशियल चार्ज दे रखा है इसके ऊपर स्विच को ऑन करने से पहले 2.5 मिली कूलम का 2.5 मिली कूलम का इसके ऊपर इनिशियल चार्ज है जब हमने T0 पे उसको ऑन किया, और 50 माइक्रोफैराड इसका कैपेसिटी हो गया। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे सबसे पहले तो 100 का तो 100 बाई एस हो गया, 100 का ये 100 बाई एस हो गया, कांस्टेंट वैल्यू इसलिए। और जो ये था हमारा आर का आर ही रहेगा 10, इसका चेंज हो जाएगा आपका 1/CS प्लस क्या होगा Q0/CS। नीचे लिखा मैंने, दो पार्ट हो जाएगा ना इसके, 1/CS और Q0/CS। तो 1/CS तो हो गया 1/50 इंटू 10⁻⁻6s 1/CS हो गया। इसके सीरीज में फिर लगेगा, क्योंकि गिवन है पहले से डायरेक्शन उसमें माइनस प्लस, Q0 में ऊपर माइनस है तो इसलिए मैंने इसको यहाँ माइनस ही लिया है, जैसी डायरेक्शन है वैसे लेना पड़ेगा। तो इसमें कितना है 2.5 10⁻³ हो गया, CS नीचे आ गया, सी ये Q0 है और ये C है, तो ये मैंने अलग से कैलकुलेट और कर दिया आपके लिए इधर। 1/CS का वैल्यू इधर हो गया कैलकुलेट, ये आ गया 20 इंटू 10⁻³ Q0/CS का Q0 का वैल्यू रख दिया और CS का वैल्यू यहाँ रख दिया हमने। तो एक कट के कितना आ गया 50/S, क्योंकि 10⁻6 नीचे था, 10⁻3 ऊपर था, तो ऊपर मैंने इकट्ठा इसको लिख दिया एक साथ। तो अब दोनों मान रख देंगे तो फिर क्या हो जाएगा आपका, फिर डीसी सर्किट जैसा हो गया ना पूरा ही। अभी ये 100/S तो वोल्टेज हो गया, और ये बाकी सब रेजिस्टेंस हो गया 10 वाला और 1/CS वाला, और एक वोल्टेज सोर्स हो गया। तो दो वोल्टेज सोर्स, एक तो वोल्टेज सोर्स ही हो गया आपका, एक तो वोल्टेज सोर्स हो जाएगा ये वाला, और एक ये हो गया, दो वोल्टेज सोर्स हो गए, और ये बाकी रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट हो जाएंगे IS 10 और ये 20,000/S। इसको फर्दर सोल्व किया, तो ये इस फॉर्म में आ गया। अब IS का मान निकालना है हमको, तो सीधा सा है, तो IS के लिए फिर हमने इसको लिख दिया। अब S का जो मल्टीप्लाई उसको बाहर ले लिया, तो S प्लस 2000 इसमें डिवाइड हो जाएगा, 20,000 में 2000 बच जाएगा। इसके बाद में IS बराबर इतना आ गया 150S प्लस 2000, 10 से इधर डिवाइड कर दिया, तो ये क्या गया 15 इंटू S प्लस 2000 क्या है, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, तो e⁻⁻2000t आंसर आ गया। ये भी मेरे हिसाब से समझ लिया होगा आपने, बिल्कुल सरल सा एकदम। आप लिखते जाएं इसको जैसे जैसे मैंने करवाया है, तो आप बहुत आसानी से इसको समझ लेंगे। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि पहले हमारा ये स्विच ये 2 स्विच है, एक बार ए पे कनेक्ट होगा, एक बार बी पे होगा। तो मैंने बताया था पहले आपको, बहुत देर से कोई स्विच कनेक्टेड है तो इसका मतलब स्टेडी स्टेट कंडीशन है, और उसके बाद जब यहाँ कनेक्ट होगा तो वही जो स्टेडी स्टेट करंट होगा पहले वाला, या वो चार्ज होगा कैपेसिटर पे, वो सब इसके लिए दूसरे पोजीशन के लिए इनिशियल वैल्यू जाएगा। तो द स्विच मूव्स फ्रॉम A to B at T0, फाइंड IT फॉर T greater than 0। तो अब इसमें फॉर्मूला प्रूव करना है खाली हमको, ठीक है। तो सबसे पहले इनिशियल कंडीशन क्या हुई, मैंने बताया था जब स्टेडी स्टेट होगा, तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में L जो होगा वो कैसा हो जाएगा, L क्या हो जाएगा, L शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो शॉर्ट सर्किट हो गया, तो टोटल करंट कितना होगा, करंट सीरीज में I0 रहेगा, तो इनिशियल करंट कितना हो गया, ये हो गया आपका I0, इनिशियल करंट तो ये आ गया। अब सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं हम लाप्लास में। तो दूसरी बार V0 से कनेक्ट किया तो पहला वाला हट गया इधर वाला, तो V0/S और SL माइनस प्लस करके LI0। ये तो आपने सीख ही रखा है पहले, जब इंडक्टेंस को हम करेंगे तो दो पार्ट हो जाएंगे इंडक्टेंस के, एक SL और एक माइनस LI0। ये कंप्लीट सर्किट हो गया इसका। अब इसके बाद आगे इसको सोल्व करेंगे, तो ये वोल्टेज सोर्स हो गया, IS करंट हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया SL प्लस R प्लस SL हो गया, और ये LI0 इनिशियल वैल्यू रखते हुए।
फिर इसको हम सोल्व करेंगे, Li0 को इधर ले आए तो ये V0 Li0 और IS क्या हो गया, ISR प्लस SL। फिर आगे IS का मान निकालेंगे तो V0 ये सब लिख दिया हमने, तो ये इसमें डिवाइड हो जाएगा इधर वाला। फिर आगे फिर इसमें फर्दर S इसमें SCM ले लिया इसका, और उसके बाद में सोल्व किया तो इधर V0 आ गया और ये I0 S से मल्टीप्लाई हो गया। अब आगे करेंगे इसको, V0 प्लस Li0 S, अभी L तो बाहर था इसमें, इसको भी चूंकि ये S प्लस समथिंग बनाना है इसलिए हमको सॉरी क्या हो गया, तो ये जब हम करेंगे इसको तो S प्लस आर बाई एल करने के लिए S हमने इसमें से बाहर लिया है यहाँ से। अब L को इधर ले जाएंगे अंदर, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो L बाई एस हो गया। अब इसके सारे के हमको वापस पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सोल्व करना है इसको, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया हमने, ए बाई एस पी, तो ए का मान निकाल लिया। ए का मान निकालने के लिए जो ए के नीचे एस है इससे मल्टीप्लाई किया, एस से एस कट जाएगा और आपका एस बराबर 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू V0 बाई आर आ गया। दूसरी बार करेंगे, दूसरी बार जब इसको करेंगे तो बी का मान निकलेगा, तो बी का मान निकालने के लिए दिख रहा होगा शायद, आप बी का मान के लिए वही लिखा ऊपर पूरा, और वो मल्टीप्लाई किससे कर दिया, जो बी के नीचे था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये रह गया हमारा, इधर कट गया, फिर ये एल से एल कट गया, एस बराबर आर बाई एल माइनस आर बाई एल पुट करेंगे ना इसमें एस की जगह पे, दो जगह ऐसे ऊपर, एक तो एस यहाँ पे, एक तो एस ये रहा आपका ऊपर, और एक नीचे, तो हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी आर बाई एल, एक बार माइनस ये रख दिया, एक बार इधर रख दिया। इसके बाद में ये फाइनल आ गया आपका V0 माइनस I0। फिर IT निकाल लेंगे, ए के नीचे S था तो यूनिट स्टेप फंक्शन हो गया, दूसरी जगह R बाई एल आ रहा था तो e रेज़ टू माइनस आर बाई ए, और B का जो वैल्यू निकाला था उसका एज इट इज पुट कर देंगे इसमें, तो फाइनली हमारा V/0 और ये आंसर आ जाएगा पूरा। तो इस तरह से हम A B कांस्टेंट वैल्यू खाली कैलकुलेट करनी है, बाकी आपका सारा वैल्यू एज इट इज निकल जाएगा। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस भी आपको सोल्व करके दिखा दिए, आप इनको बार बार रिवाइज करेंगे तो यू विल गेट expertise in your subject. Thank you so much for attending my lecture. Thanks.